नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, नियमितीकरण के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी हां दोस्तों, स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हड़कंप मच गया है। जीएडी के आदेश सीएम कोर्ट में न बने पार्टी, फिर भी एक केस में 167 मामलों में सीएस कटघरे में आएंगे। जी हां दोस्तों, जीएडी के आदेश हैं, सीएस को कोर्ट में न बने पार्टी, फिर भी एक केस में तो उन्हें आना ही होगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं पूरी अपडेट और मामले की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो दोस्तों, राज्य सरकार का स्थायी आदेश है कि मुख्य सचिव को कोर्ट में पार्टी न बनने दिया जाए। जहां भी अवमानना के प्रकरण में मुख्य सचिव नामजद पार्टी है, उसे हटवाया जाए। बावजूद इसके 167 स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण के अवमानना प्रकरण में पूर्व मुख्य सचिव बीरा राणा पार्टी बन गए हैं। पार्टी बन गई। उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का नोटिस जब पहुंचा तब वे रिटायर हो चुकी थी और मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव डी.के. नागेंद्र ने नोट शीट लिखी थी कि हाई कोर्ट के प्रकरण 2946/2024 राजेंद्र प्रसाद पटेल वर्सेस बीरा राणा में मुख्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना है, इसलिए समस्त विभाग प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराएं। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस मामले में विभागों से जो जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी गई, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप स्थायी कर्मियों के जो आवेदन मिले हैं उनका निराकरण कर दिया गया है। तो दोस्तों, उनका निराकरण तो कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप किया गया है। और दोस्तों, मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। ये है मामला, प्रदेश के विभिन्न विभागों में 50,000 स्थायी कर्मी हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण का मामला बड़ा पेचीदा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी वर्सेस कर्नाटक राज्य प्रकरण 2006 में जो फैसला सुनाया, इसी के अनुरूप राज्यों में खास तौर पर वर्क डिपार्टमेंट के में लोकार्पण विभाग और सभी चीफ इंजीनियरों की अगुवाई में एक छानबीन समिति गठित की गई थी, जिसे कोर्ट के निर्देशानुसार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि ऐसे कर्मी फैसले की तारीख को जिनकी सेवा 10 साल हो गई है उन्हें नियमित किया जाए। भर्ती अनियमित हो लेकिन अवैधानिक न हो। जिस पद के लिए नियमित किया जाना है उसकी उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों। यह समस्त प्रक्रिया सिर्फ एक बार के लिए रहेगी, इसे परंपरा न बनाई जाए। राज्य सरकार ने इन्हीं मापदंडों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण कर दिया और जो मापदंड पूरे नहीं कर रहे थे उन्हें सेवा से अलग नहीं किया और एक नया नाम दिया जिसे कहते हैं स्थायी कर्मी। इनका अलग से वेतन का स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया और शासकीय सेवकों के समान रिटायरमेंट की आयु भी 62 साल तय कर दी गई थी। इस परिधि में प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत 50,000 से ज्यादा कर्मचारी जो स्थायी कर्मी हैं, इसके बाद से ही लगातार स्थायी कर्मी बने हैं। ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। यानी दोस्तों, जो स्थायी कर्मी बने हुए हैं वो कर्मचारी अब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के हाई कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा मामले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारियों के हाई कोर्ट में करीब 1 लाख से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें 1100 प्रकरण में अवमानना लग गई है। वह भी तब जब कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने वाले और तबादलों का निराकरण किए जाने के लिए विभागों में समितियां बनी हुई हैं, जहां मामले की सुनवाई न होने से कर्मचारी कोर्ट में पहुंच रहे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को प्रत्येक केस के एवज में 650 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों, 1100 प्रकरणों में अवमानना लग गई है और 1 लाख से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं हाई कोर्ट में कर्मचारियों के। तो दोस्तों, स्थायी कर्मी अब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ओआईसी दे नाम हटाने का आवेदन, दोस्तों अधिवक्ता हैं एमपी हाई कोर्ट के बी.के. बख्शी, उन्होंने बताया है कि जीएडी के स्टैंडिंग ऑर्डर है कि चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पार्टी न बनाया जाए, क्योंकि प्रकरण से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहकर प्रकरण से नाम हटाने के लिए आवेदन दें। यह कार्रवाई सुनवाई के दौरान ही की जा सकती है। वहीं दोस्तों, प्रशांत सिंह है महाधिवक्ता, उन्होंने कहा है कि सरकार के कोर्ट में चल रहे अलग अलग प्रकरणों में सुनवाई के लिए लॉ ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो इस काम को देख रहे हैं। हर एक प्रकरण का ऑफिसर अध्ययन करते हैं और कोर्ट में जवाब रखते हैं।
और दोस्तों मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। 167 मामलों में स्थायी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, वो अब नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं। दोस्तों दैनिक वेतनभोगियों को जो पहले नियमितीकरण हुए थे अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, लेकिन जो दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण कर तो दिया, लेकिन कुछ मापदंड जो पूरे नहीं कर पाए थे उनको स्थायी कर्मी का नाम दे दिया। अब वो भी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, देखते हैं क्या आदेश निकलता है कोर्ट से। जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, आपके लिए ऐसी अपडेट आती रहेंगी।